शादी तो होती नहीं बल्कि शादी रुक जाती है। अब जाने के ऊपर भी कुछ ऐसे सवाल उठ जाते हैं ना जो पूरी तरीके से उसे बदनाम कर देते हैं, लेकिन अनिरुद्ध पूरी कोशिश करता है कि इन सभी का जो भी राहुल के साथ में शादी होने वाली है उस थ्योरी को लेकर के ये सभी को मैनिपुलेट करता है और जानबूझ करके सबको बेवकूफ बना रहा होता है ताकि चीजों को और अच्छे से ये जस्टिफाई कर सके। और जो मजेदार भी होती है क्योंकि जब सभी लोग होटल में होते हैं तो ये तो पहले भरत का बहुत अच्छे तरीके से बेइज्जती कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि ये अर्ची के घर चले, लेकिन ये तो मना कर देता है कि नहीं, मैं इसके कोई भी ये मोमार नहीं जाने वाला, उसको वहीं पे जाने दो क्योंकि वो लोग नीच हैं, गिरे हुए इंसान हैं जिन्होंने झनक के साथ में हमेशा बदतमीजी किया है। झनक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पता नहीं उन्होंने कितने सारे प्लान बनाए। वो सृष्टि की भी बहुत बेइज्जती करता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो तेजस के साथ में थी कुछ वक्त नहीं लगेगा मुझे ये पुलिस को बताते हुए और फिर आप बहुत बुरी तरह से फंस जाइएगा। खैर ये बातें हटती है, फिर शादी की जो बातें होने लगती है तो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं ये शादी करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। भले ही उस मंदिर में नकली शादी हुई थी लेकिन वो शादी हुई तो थी ना, वो शादी सच्ची थी। अब इस बात को सोच करके ये बहुत परेशान होता है। अपने कमरे में आने के बाद में, तैयार होने के बाद में भी सिर्फ यही बातें ये सोच रहा होता है कि मैं झनक से दूर होकर के कैसे जीऊंगा। और घर में भाई जो वेल छोटन को पता चल चुका होता है तो ये भी पैसे कैसे कैसे जोड़ करके ये श्रीनगर के लिए निकल जाता है ताकि वो अनिरुद्ध को समझा सके कि उसकी खुशी अर्ची में नहीं बल्कि झनक में ही है। वहीं अब जानबूझ करके कहीं ना कहीं बिपाशा ये चाहती है ना कि ये जो शादी की पूरी बातें चल रही है और हाँ शादी सुबह को होगी और रात को सुहागरात है, तो इन सभी चीजों के बारे में वो चाहती है कि झनक को भी पता चले ताकि वो जो भी कमरे से आवाज है उन सभी को सुन सके और ऐसा उसको लगे कि भाई सब कुछ ठीक हो चुका है और अनिरुद्ध कितना प्यार करता है अर्ची के साथ में। तो ये अर्ची को जाकर के बोल देते, वो भी तैयार हो रही होती है। अब भाई सुबह बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि जल्दी से चलो नहीं तो फिर कोई तमाशा हो जाएगा। और फिर अर्ची जैसे तैयार हो जाती है तो जाकर के बोलती है कि तुम जाओ अनिरुद्ध के पास और उसे गले लगा करके समझो कि बातें करो, उसको मैनिपुलेट करो ताकि तुम जो ये बातें होगी बगल कमरे में झनक है तो वो भी सुन ले। और बस होना क्या था, अर्ची चली जाती है, अनिरुद्ध के पास जाती है तो बहुत सुंदर तो लग रही होती है, ये भी झूठी तारीफें कर रहा होता है कि तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन वाहियात लगती है कसम से बताऊं तो। अब यहाँ पे ना इसके मन में जो चल रहा होता है कि शादी वो नकली शादी ये सभी चीज को ये डिफाइन नहीं कर पाता कि कौन सी शादी असली हो रही है और कौन सी शादी नकली थी। झनक को किसी हर हाल में भूलने वाला नहीं है, ये बातें यहाँ तो साबित हो जाती है। और झनक भी सिर्फ यही बातें सोच रही होती है कि वो क्या करे, आखिर जस्ट कल शादी है और कल ही एग्जाम भी है। अब ये परेशान हो रही होती है कि शादी एग्जाम को कैसे अटेंड करेगी, बताते नहीं है लोग कि कब से जाना है। ये डायरेक्ट पहुंचते कमरे में उससे पूरा चिल्लाने लगते हैं कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें चलना नहीं है शादी में, ये वो नौसतरा बोल करके निकल जाते कमरे से। वो भी बेचारी बहुत परेशान होती है। अब देखो उसे रोना तो आ रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन अब अनिरुद्ध जो बहुत परेशान होता है तो उसकी परेशानी का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। वो सोचता है कि अब जो होने वाला होगा ना, अगर झनक मुझसे प्यार करती होगी तो जरूर शादी को रोक देगी, नहीं करती होगी तो कोई बात नहीं है, होगी तो झनक सामने ही ना। खैर यहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए, लेकिन गुरु लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। जब पोस्ट सीन होता है ना वो इस एपिसोड के अगले प्लॉट का सीन होता है। बात ऐसी है कि शादी रुकने के बाद में जो बवाल हो जाती है तो अर्ची को लगता है कि फिर से जो समय एक्स्ट्रा ये मांगा है अनिरुद्ध ने कि ये हो सकता है शादी कोलकाता जाकर के हो, तो इन सभी चीजों को लेकर के वो बहुत परेशान होती है कि तुम जो ये आखिर खेल खेल रहे हो ये कब तक चलेगा। तब तक झनक पहुंच जाती है वहां पे। अब इसको लगता है कि झनक तुम और कितना तमाशा क्रिएट करोगी, हमारी जिंदगी से दूर जाओ ना। लेकिन भाई झनक की जो शादी राहुल के साथ होने वाली होती है तो ये भी बातें सबको बता देता है, ठीक है। और फिर सभी लोग सोचते हैं कि ठीक है सबसे पहले झनक की शादी करवा दो, ठीक है, राहुल के साथ। लेकिन बाद में भाई राहुल को तो वो मार देगा ना तेजस, वैसे भी उसको भी सारी चीजें पता चलेगी तो। और इलेक्शन के बीच में ये जो तमाशा होगा ना ये बहुत बड़ा प्लॉट क्रिएट करने वाला है जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जो स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकती है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट करवाना है अनिरुद्ध को। अगर वो गिल्ट फील नहीं करेगा और उस पर इल्जाम नहीं लगे, मौत का कारण यही है क्योंकि एंड तक तो झनक को पता ही नहीं होती है कि उसकी शादी राहुल के साथ फिक्स भी हो चुकी है। ये तो उसे अपना दोस्त मानती है और ये उससे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अनिरुद्ध के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से ही प्यार करती हूँ, वो नहीं तो कोई और नहीं, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगा। बट यहाँ जो बवाल क्रिएट होगा ना गुडू लोग, ये बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करेगा जो सच में काफी मजेदार भी होने वाला है।